अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम उर्दू का एक सबक पढ़ने वाले हैं, लेकिन उस सबक को पढ़ने से पहले आप ज़रा इस तस्वीर को गौर से देखिए। ये तस्वीर में आप लोगों को क्या नज़र आ रहा है? इस तस्वीर की तरह ही आगे कुछ और तस्वीर भी होंगी। आप लोगों को उनको गौर से देखना है और सोचना है, समझना है कि किस चीज़ की तस्वीर है, हम कौन सा सबक पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है। यहाँ पे सीख है ना, बिरयानी है, खाने की चीज़ है, खाने की बड़ी सी प्लेट है। इसके बाद ये देखिए सीख, क्या है ये? सीख कबाब, जो हम अक्सर कब देखते हैं। आप लोग ज़रा अपने दिमाग पे जोर डालिए। ये देखिए पूरी टेबल सजी है इस तरह से। दस्तरखान, कब हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े दस्तरखान सजाए जाते हैं जिसमें शरबत भी होता है, जहाँ समोसे कटलेट्स होते हैं, जहाँ फ्रूट्स होते हैं, केला पपैया, जहाँ भजिए होते हैं, खजूर होता है। देखिए जहाँ पर ठंडे ठंडे शरबत के गिलास आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। किस तरह से प्लेटें सजी है। प्लेट में देखिए यहाँ खजूर दिखाई दे रहा है ना। तो आप लोगों को कुछ याद आया कि ये दस्तरखान इस तरह से हम कब बिछाते हैं? देखिए यहाँ भी फ्रूट्स है, तरबूज है और चना रगड़ा वगैरह है। देखिए यहाँ पर, है ना, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई दे रही है खाने पीने की। फ्रूट सलाद है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ये प्याले में, है ना, तमाम फ्रूट्स कटे हुए। तो ऐसी चीज़ें हम देखिए, ये एक दस्तरखान देखिए जहाँ पर नान, कबाब, समोसे, फ्रूट्स सब नज़र आ रहे हैं। अल्लाह ताला हमें ढेर सारी नेमतें खिलाता है उस महीने में। देखिए यहाँ पर फिरनी है, खीर है, समोसा है, रगड़ा है। देखिए यहाँ पर तरह तरह की खाने पीने की बेहतरीन चीज़ें दिखाई दे रही है। हाँ, अब ये तस्वीर को देखकर तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि हम कौन सा सबक पढ़ने वाले हैं, है ना। बच्चे क्या कर रहे हैं यहाँ पर? देखिए टोपी लगाकर, स्कार्फ पहनकर, इतने मासूम से फरिश्ते क्या कर रहे हैं यहाँ पर? आया ना समझ में आप लोगों के? रोज़ा खोल रहे हैं। तो ये कौन सा महीना है? रमज़ान का महीना होगा और ये बच्चों ने रोज़ा रखे होंगे, ये बच्चों ने। और ये बच्चे देखिए यहाँ पर ठंडे ठंडे शरबत है, फिर यहाँ पर खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें हैं, खजूर है। ये बच्चे क्या कर रहे हैं? रोज़ा खोल रहे हैं। तो जो रोज़ा खोलने का जो अमल है उसे हम कहते हैं इफ्तियार करना। क्या करना कहते हैं उसे? इफ्तियार करना। और जो रोज़े का जो सामान होता है, वो सामान को हम कहते हैं, खाने पीने का सामान, उसको कहते हैं इफ्तियारी। क्या कहते हैं उसे? इफ्तियारी। तो रोज़ा खोलने के वक्त देखिए सब लोग हाथ उठाकर दुआ मांगते हैं, है ना, एक साथ। और फिर उसके बाद रोज़ा खोला जाता है, इफ्तियार की जाती है। तो यहाँ पर ये देखिए एक और दस्तरखान दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इफ्तियारी का दस्तरखान है ये। इफ्तियार के वक्त इस तरह से सबके घरों में इस तरह से तरह तरह की चीज़ें बनाई जाती है और सब लोग मिलजुल कर खाते हैं और रोज़ा खोलते हैं, इफ्तियार करते हैं। हाँ, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आज का हमारा सबक है, कौन सा सबक है? सबक नंबर 12, इफ्तियारी। कौन सा सबक है? इफ्तियारी। इफ्तियारी यानी जो इफ्तियार के वक्त जो साजो सामान रहता है उसे इफ्तियारी कहते हैं, इफ्तियार करना। तो यहाँ पर एक छोटी बच्ची के बारे में बताया गया है, उसके रोज़ा रखने का अमल बताया गया है कि कैसे रोज़ा रखती है और कैसे सब लोग घर वाले तैयारी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सबक। रमज़ान का महीना था, घर में सब रोज़े रख रहे थे। सब लोग रोज़े रख रहे थे। कौन कौन? सब लोग, घर के जितने भी लोग थे वो सब रोज़े रख रहे थे। नहीं रख रही थी तो सिर्फ ज़ैनब। देखिए यहाँ पर है, नहीं रख रही थी तो सिर्फ ज़ैनब। अभी वो छोटी थी ना, बस 5 बरस की।
सब रोज़े रख रहे थे घर में, लेकिन सिर्फ ज़ैनब नहीं रख रही थी क्योंकि वो बहुत छोटी थी, 5 साल की थी। वो देख रही थी कि अम्मी, अब्बा, भाई और बड़ी बहनें कैसे सहरी और इफ्तार की तैयारियों में लगे रहते हैं। अम्मी तरह तरह की चीज़ें पकाती हैं, आपा और बाजी दौड़ दौड़ कर उनकी मदद करती हैं, अब्बू और भाई बाज़ार जाकर फल और मिठाई लाते हैं। ज़ैनब भी चाहती थी कि सहरी के लिए मुंह अंधेरे सबके साथ बिस्तर से उठ जाए। सहरी के लिए हम उठते हैं ना सुबह में, तो ज़ैनब को भी लगता था कि वो भी सुबह सुबह उठे, सहरी करे, सहरी खाए, दादी अम्मा, अम्मी और बहनों के साथ फजर की नमाज़ पढ़े, है ना। सुबह में सहरी के बाद हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं ना फजर की। दूसरे रोज़ेदार बच्चों को बताए कि मैं भी रोज़े से हूँ। कौन चाहती थी ये? ज़ैनब। फिर मगरिब के वक्त इफ्तारी के मज़े ले। ज़ैनब को ऐसा लगता था कि वो भी रोज़े रखे, सब लोग रोज़े रख रहे हैं तो मैं भी रोज़ा रखूँगी। वो हर रोज़ अम्मी से कहती, आज मुझे सहरी के लिए जगाइए, मैं भी रोज़ा रखूँगी। अम्मी हाँ हाँ कहकर टाल देती। ज़ैनब बहुत छोटी है, दिन भर भूख प्यास की तकलीफ़ नहीं सह सकती। रोज़े में क्या करते हैं हम लोग? दिन भर सुबह में सहरी करने के बाद से लेकर शाम में इफ्तार के वक्त तक ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं। तो ज़ैनब की अम्मी को ऐसा लगता था कि वो बहुत छोटी है, अभी वो भूख प्यास की तकलीफ़ नहीं सह सकती। 8-10 रोज़े गुजर गए। ऐसी करते करते कितने रोज़े गुजर गए? 8-10 रोज़े हो गए सबके। ज़ैनब ने रोज़ा रखने की ज़िद ना छोड़ी, लेकिन फिर भी ज़ैनब को लग रहा था कि मुझे रोज़ा रखना है, रखना है, रखना है। अम्मी और बहनों को खूब तंग किया। देखिए यहाँ पर नज़र आ रहा है इफ्तारी का मंजर है, ठीक है। ये बीच में बैठी देखो ज़ैनब है, ये ना उसकी दादी अम्मी होंगी, ये यहाँ पर उसकी अम्मी होंगी, उसकी चची फूफी होंगी, उसकी बहनें होंगी, है ना। यहाँ पर सब लोग देखिए इफ्तारी का मंजर दिख रहा है। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आएंगे कि अम्मी और बहनों को उसने खूब तंग किया। उसके बाद देखिए अब्बू से भी कहा कि मुझे रोज़ा रखने दें। उसने अब्बू से भी कहा अपने। आखिर उन्होंने कह दिया कि भाई एक मर्तबा ज़ैनब को भी रोज़ा रख लेने दो। आखिरकार उन्होंने इजाज़त दे दी। आज ज़ैनब का पहला रोज़ा है। अरे वाह, आखिरकार ज़ैनब की अम्मी मान गई और आज ज़ैनब का पहला रोज़ा है। वो बहुत खुश है। फूफी जान ने उसके हाथों में मेहंदी लगाई, अम्मी ने बाल संवारे, नए कपड़े पहनाए, फूलों का हार पहनाया और गजरा बांधा। असर के बाद से इफ्तारी की तैयारी शुरू हुई। ये इस तरह से सब तैयारियां शुरू हो गई। पहला रोज़ा रहता तो इस तरह से इंतज़ाम और एहतमाम करते हैं ना। बच्चों को नए कपड़े पहनाते हैं, फूलों का हार पहनाते हैं, गजरे पहनाते हैं। ज़ैनब की सहेलियां जमा हुई। अब ज़ैनब की सहेलियां भी आई उसकी इफ्तार पार्टी में। फरहा, नाहिद, दीबा, कौसर, फरहत सब आई। ये सब कौन है? ज़ैनब की सहेलियां। फूफी जान ने बाज़ार से बर्फ़ मंगवाई। फूफी जान ने क्या किया? बर्फ़ मंगाया। किस लिए? शरबत बनाने के लिए, और शरबत बनाया। खाला जान आई, उनके साथ अरशद और अकबर भी आए। ज़ैनब की खाला जान आई तो खाला जान के जो बच्चे थे अरशद और अकबर, उसके खालाजाद भाई, उन लोग भी आए। किसके साथ? खाला जान के साथ। चची जान आई, हारिस और नाज को साथ लाई। अब ज़ैनब की चची जान आई तो उन्होंने भी हारिस को और नाज को साथ लेकर आए। ये उसके चचाजाद भाई बहन हैं, हारिस और नाज। और बहुत से मेहमान आए और उसकी इफ्तारी के लिए बहुत से मेहमान आए। सब अपने घर से ज़ैनब के लिए इफ्तारी लाए। सब ने अपने लिए कुछ न कुछ उसके लिए, ज़ैनब के लिए इफ्तारी लेकर आए। चची जान समोसे लाई, खाला जान ने पकोड़े और गुलगुले लाई। फरहा संतरों की टोकरी अपने साथ लाई। ज़ैबा और फरहत ने अंगूर धोए। नाहिद ने संतरे छीले और उनकी फांके तश्तरियों में रखी। तश्तरी यानी प्लेट। नाहिद ने क्या किया? संतरे छीले और उनकी फांके प्लेट में रखी। इस तरह से सब ये इफ्तार की तैयारियां हो रही है। आप लोगों के घरों में भी होती होंगी ना। फूफी जान ने पुकार कर कहा, बच्चों इफ्तारी का वक्त करीब है, जल्दी करो। अब असर का टाइम तो ख़त्म हो गया था। असर के बाद से सारी तैयारियां शुरू हो गई थी इफ्तारी की। तो मगरिब का वक्त करीब आ रहा था
तो फूफी जान ने क्या कहा कि इफ्तारी का वक्त करीब है, जल्दी करो। सब ने जल्दी जल्दी वज़ू किया। फ़राह और कौसर ने दस्तरख़्वान बिछाया और इफ्तारी का सामान चुना यानी सामान चुनना यानी उसको ढंग से सलीके से रखना। तो सब ने दस्तरख़्वान पर सामान अच्छे से सजा दिया। चची जान बोली, पहले मस्जिद में इफ्तारी तो भेज दो। अब इसके बाद चची जान क्या बोली कि पहले मस्जिद में तो इफ्तारी भेज दो। अम्मी ने बड़ी सीनी में इफ्तारी का सामान रखा। सीनी यानी बड़ा सा थाल। तो अम्मी ने क्या किया, बड़ी सीनी में इफ्तारी का सारा सामान रखा, फ्रूट वगैरह सारे, समोसे, पकोड़े, गुलगुले सब रखा। 2 बड़े बड़े जग शरबत से भरे और शरबत भी रखा और मस्जिद में इफ्तारी भेजी। मस्जिद में नमाजी रहते हैं ना सब रोज़ेदार, उनके लिए इफ्तारी भेजी गई। मगरिब की अजान हुई। दादी अम्मा ने ज़ैनब को दुआ पढ़ाई और अपने हाथ से खजूर खिलाई। किससे खोलते हैं हम रोज़ा? खजूर से। और दादी अम्मा ने क्या किया, ज़ैनब को दुआ पढ़ाई। आप लोग भी पढ़ते होंगे ना दुआ रोज़ा खोलने की। सब ने रोज़ा खोला, शरबत पिया, इफ्तारी खाई और मगरिब की नमाज पढ़ने खड़े हो गए। तो ये इस तरह से ज़ैनब की इफ्तारी हो गई। ज़ैनब का पहला रोज़ा हो गया। अब यहाँ पर अल्फाज मायने देखिए। इफ्तार यानी रोज़ा खोलना, इफ्तारी यानी रोज़ा खोलने के लिए खाने पीने की चीज़ें, और गजरा यानी बालों में लगाने का फूलों का हार। तो ये हमने आज सबक पढ़ा इफ्तारी। अच्छा लगा ना आप लोगों को? तो आप लोग ये सबक को पढ़िए। थैंक यू।